बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? खुश रहें, मुस्कुराते रहें यूं ही, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज मैं अपने देसी किचन पंजाब में लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। आज बनाएंगे हम कोकोनट बर्फ़ी। और कोकोनट बर्फ़ी बनाना बहुत ही इजी है। इसमें ना आपको आग की ज़रूरत है, ना किसी ओवन की ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में मैंने ये देखें, ये 1 कप है। मेजरमेंट के लिए मैंने ये वाला कप यूज़ किया है। 1 कप ये मैंने मिल्क पाउडर का ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मिल्क पाउडर, और इसी कप के साथ ये भी मेजरमेंट करके मैंने 1 कप इसमें नारियल का बुरादा लिया है, कोकोनट पाउडर है। ये 1/2 कप है। इस कप के मुकाबले में ये देखें, ये 1/2 कप है। 1/2 कप मैंने इसमें शुगर पाउडर ले लिया है। तीनों चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। और जी उसके अलावा ये है मिल्क। इसके साथ हमने इसको गूंदना है, जैसे आटे को गूंदा जाता है। ये हम उतना ही यूज़ करेंगे जितना इसमें गूंदने के लिए हमें चाहिए होगा। उसके अलावा हम इसमें अच्छे टेस्ट के लिए आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। मैं वनीला एसेंस के 2 कतरे 3 कतरे इसमें ऐड करूँगी। इसको अब हम हाथों की मदद से गूंद लेंगे, मिक्स करेंगे पहले अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दूध के साथ हमने इसको अब गूंदना है। ज़्यादा दूध नहीं डालना है, साथ साथ जितना हमें मिकदार में चाहिए होगा इसको गूंदने के लिए। ये बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त बर्फ़ी आपकी तैयार होगी। बस हमें इतना ही इसमें मिल्क चाहिए था जो इसको गूंद सके। अच्छे से हम इसको रेडी कर लेंगे। ताकि जो इसके अंदर शुगर पाउडर है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं वनीला एसेंस के तो 1 कतरा सिर्फ इसमें डालूंगी। ओनली 1 ड्रॉप्स, अच्छे टेस्ट के लिए। ये हो गया। अब मैं इसको हाफ हाफ कर लूँगी 2 हिस्सों में। हाफ को मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी, और हाफ के अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर यूज़ करूँगी। आप कोई सा भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें ऑरेंज कलर, जर्दे वाला कलर ही ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारी जो बर्फ़ी है वो 2 कलर में आ जाए। ये हमारा दूसरा कलर, येलो कलर हल्का सा भी, ये देखें येलो येलो आ रहा है, ऑरेंज है। ये रेडी हो गया। थोड़ी देर के लिए इसको मैं 5 मिनट के लिए रख दूँगी। अब कोई भी आप बटर पेपर ले लें, कोई शॉपिंग बैग ही ले लें साफ साफ, इस तरह बेलने के ऊपर उसको लगा लें। तो इस तरीके से आप इसके दोनों पीसों को आराम आराम से
लंबाई की शक्ल में कर लेंगे इसको। बेलने की मदद से आप कर सकते हैं इसको बेलने। हमने इस पर थोड़ा सा देसी घी का कोट कर लिया है ताकि ये साथ चिपके ना। ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं, नॉर्मल रहने देना है। अब इसी तरीके से दूसरे को भी इतना ही हम बना लेंगे। दूसरा जो कलर है हमने, आप 2 से ज़्यादा कलर भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या एक ही कलर में भी इसको बना सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको फैला लिया। इस तरीके से अब हम दूसरे को भी फैला लेंगे। किसी और चीज़ पे आप बेशक शॉपिंग बैग लगाएं, उसमें भी आप इस तरह उसको भी तैयार करें। इस तरह इसको भी इतना ही हमने कर लिया है, बना लिया है। थोड़ा सा बेल के हाथों की मदद से कर लें क्योंकि ये थोड़ा लूज़ होता है, बेलने से तो नहीं होगा। अब हमने इसको इसके ऊपर लगाना है, तो हम ऐसे शॉपिंग बैग को पकड़ के फोल्ड कर देंगे। आराम से इसको उठा के हम इसके ऊपर इसको लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको इस तरह चिपकाने के बाद हम इसको पेड़ को आराम से इससे उतार लेंगे। अब हमने इसको रोल करना है, तो रोल करने के लिए हमने शॉपिंग बैग की मदद ही लेनी है जिस पे हमने इसको बनाया हुआ है। इसके साथ अब हम इसको रोल करेंगे। इस शॉपिंग बैग की मदद से हमें इसको रोल करना है और बहुत ही दबा के थोड़ा कस के हमने इसको रोल करना है। शॉपिंग बैग पीछे उतारते जाएंगे और इसको इस तरीके से हम रोल करते जाएंगे। शॉपिंग बैग को ज़रूर उतार लेना है, या जो भी आप बटर पेपर जो भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो उसके साथ अंदर चिपक ना जाए, अंदर ही ना रह जाए। इस तरीके से हमने इसको रोल करते जाना है। पेड़ा बनाने के लिए भी आपको हाथों पे थोड़ा सा घी, देसी घी आप यूज़ कर लें ताकि आपके हाथों के साथ भी वो चिपके ना। इस तरह का हम रोल बना लेंगे। अब इसको हम, आप चाहें तो इस पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पर नारियल का बुरादा ही थोड़ा सा यूज़ करूँगी, उसके साथ ये बड़ा ही ज़बरदस्त इसका एक होगा टेस्ट। इस तरीके से इसको अब मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए और हम इसको आराम से कटिंग कर सकें। नारियल मैंने लगा दिए। आप यहाँ पे पिस्ता, बादाम कुछ भी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे।
1.5 घंटा या 2 घंटे के लिए इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, ताकि ये पीसेस में अच्छे तरीके से कटिंग किया जा सके। इसी तरीके से हम इसको एक ट्रे में रखेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। अब ये हल्का सा ठंडा हो गया, थोड़ा सा जम गया। इसको अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम इसको पतले पतले टुकड़ों में काट लेते हैं। इस तरीके से मैंने उसको छोटी छोटी टुकड़ों में काट लिया है। काट के आप उसको जिस तरह मर्ज़ी आप उसको शेप दे सकते हैं। गोल शेप देना चाहते हैं या जिस तरह के आप उसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो जी नाज़रीन, हमारी ये कोको की बर्फ़ी तो लीजिए नाज़रीन, हमारी ये कोको बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 2 कलर में, हल्का हल्का कलर है दोनों, येलो और वाइट, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बहुत ही टेस्टी है। आप इस फ्रूट्स को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही देखा आपने बनाना आसान है और थोड़ा सा टाइम में बन जाती है। इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों में, अपनी फैमिली में मेरी वीडियो को। और इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा, आपका और हम सब का। अल्लाह निगहबान। 1 2 3 4